हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर की इंटीग्रल इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले यूनिट वन शुरू करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन की। अगर आप एमडीयू में हैं या एमडीयू से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में है तो आपको इस सीरीज से ज़रूर बेनिफिट होगा। और अगर आप केयूके में हैं या जेजेयू में हैं तो भी आपको, अगर आपका सब्जेक्ट इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसमें सेम टू सेम एज इट इज टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ। सो इंटीग्रल इक्वेशन की होता क्या है इंटीग्रल इक्वेशन? हम इंटीग्रल इक्वेशन में बेसिकली एक अननोन फंक्शन फाइंड करते हैं जो कि एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के साथ आता है। क्या इंटीग्रल इक्वेशन में हम कोई अननोन फंक्शन फाइंड करते हैं जो एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के साथ आया हुआ होता है। और हम इस सीरीज में सिर्फ लीनियर इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एमएससी में सिलेबस में है। सो इंग्लिश में देखते हैं डेफिनेशन। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which an unknown function is to be determined which appears under one or more integral sign. Here we shall study only the linear integral. The most general form of linear integral equation in UX is, तो जो जनरल फॉर्म है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की वो हम ये जो इक्वेशन वन है इससे दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, कुछ देर के लिए ध्यान रख लीजिए फिर ये याद हो जाएगी। एच एक्स डॉट यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए एक्स, ये एक्स को काट दीजिए, नीचे सिर्फ ए है, ए टू बी एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। एच एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। ये जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर वन नाम दे दीजिए। सो फंक्शन के एक्स टी, जो ये के एक्स टी फंक्शन है ये है कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। सो नेक्स्ट, अब ये इंटीग्रल इक्वेशन को हम दो बेसिक टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और सेकंड का नाम है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ध्यान रहेगा, वोल्टेरा और फ्रेडहोम। अब देखिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। चलो पहले इसी में से बता देता हूँ, इक्वेशन वन में से। जो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, अगर बी एक्स कोई वेरिएबल आ जाए, मतलब अगर बी एक्स इक्वल टू एक्स हो, कोई वेरिएबल हो, तो हम उसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। बाकी सब इक्वेशन, पूरी इक्वेशन सेम, सिर्फ बी एक्स की जगह एक्स हो, एक्स मीन्स कोई वेरिएबल हो, तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। If bx is equal to x, then equation 1 becomes hx is equal to u, hx dot ux is equal to fx plus lambda a to x kxt ut dt। इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। बस सिर्फ हमने क्या किया, इसमें bx की जगह x पुट कर दिया। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ओके। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के भी टू सब केसेस हैं। टू सब केसेस को क्या क्या नाम दिया? एक तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है? अगर इस एच एक्स की वैल्यू जीरो हो तो हम इसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर एच एक्स की वैल्यू जीरो हो तो हम इसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। और इस अगर एच एक्स की वैल्यू वन हो तो हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर? अब देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है। इफ एच एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू देन इट इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो हम इस एफ एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर तो पूरा जीरो बन जाएगा। सो दिस इज माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। क्लियर? Second, if hx is equal to 1 in equation number 2, then it is called Volterra integral equation of second kind. अच्छा, hx की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में 1 हो गई, यहाँ पे hx की वैल्यू 0 ना होकर के अगर 1 हो गई मान लो, तो ये खाली ux बचेगा, hx तो हो गया 1। सो क्या आ जाएगा? ux इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। ये हो जाएगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड।
सो ये देख लीजिए, यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। सो दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब नेक्स्ट है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होगी अगर जो लिमिट में a टू बी एक्स था, अगर वो बी एक्स किसी कांस्टेंट b के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। व्हेन bx is equal to b in equation number 1, then that is if both upper and lower limits are constant, the integral equation is called फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच एक्स डॉट यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा लिमिट ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके सब केसेस भी वही कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होगी, जिसमें एच एक्स की वैल्यू जीरो हो। सेकंड काइंड क्या होगी, जिसमें एच एक्स की वैल्यू वन हो। अगर एच एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी, ये पूरा जीरो बन जाएगा और ये एफ एक्स उधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, पहला सब केस, इफ एच एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर थर्ड, देन इट इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। और एफ एक्स उधर गया तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। सेकंड क्या, इफ एच एक्स इज इक्वल टू वन इन थर्ड इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये क्या बन जाएगा, एच एक्स वन हो गया तो ये क्या बचा, यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। अब नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। होमोजीनियस में अगर ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो, अगर इस इक्वेशन में एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर जीरो ना हो तो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, देखिए, if fx is equal to 0 in 1, then it is called homogeneous integral equation, that is hx dot ux fx 0 हो गया प्लस लैम्डा था तो ये लैम्डा a टू बी एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। अदरवाइज इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ये सारी डेफिनेशन फिनिश कर ली। अब आते हैं हमें एग्जांपल्स पे। अब आपको मजा आएगा, अगर आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी तो अब आपको मजा आएगा करने में। तो ये देखिए, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन हमें दे दिया यू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। हमें ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब देखो, जैसे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर इस टाइप से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी और अगर हमें चेक करना हो कि बताओ टू इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करते थे, एक्स की जगह पर टू पुट करके देखते थे, और अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाते थे, तो हम बोलते थे कि हाँ ये सॉल्यूशन है, और नहीं आते थे तो बोल देते थे नहीं है। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे कि ये जो यू एक्स की वैल्यू गिवन है ना, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे ये सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आते हैं तो बोल देंगे नहीं है सॉल्यूशन। तो क्या किया, ये यू टी की जो वैल्यू गिवन है, इससे इसमें से हम यू टी निकाल लेंगे यू एक्स की हेल्प से। एक्स की जगह टी पुट कर दो, यू टी आ जाएगा वन माइनस टी। उस वन माइनस टी को इस इंटीग्रल इक्वेशन में पुट कर दो, और अगर इंटीग्रेट कर दो, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए कैसे किया, substituting the function ux is equal to 1 minus x in the given equation we get ut क्या आ गया 1 minus t। इस 1 minus t को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, सो फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। पहले e माइनस e की पावर x माइनस टी को इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, दोनों को अलग अलग कर लिया, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया, दोनों को 0 टू x लिमिट पुट की, फिर सोल्व कर दिया। जैसे ही लिमिट पुट की, जो कटता है उसको काट दो, लास्ट में x बचेगा। सो यू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन। अब एल एच एस आर एच एस में क्या था, x ही तो था, तो x के इक्वल आ गया हमारा एल एच एस। सो एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया, सो हमने बोल दिया यू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन। सो एग्जाम्पल वन मेरे हिसाब से आप सबको आ गया होगा समझ में। अगर आ गया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल।
वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, सेम एज इट इज, जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे ही सेम टू सेम ये है। हमें वाई एक्स गिवन है अब की बार, और हमें शो करना है कि ये वाई एक्स इस गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इस वाई एक्स को इस इंटीग्रल इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाता है, वाई एक्स के इक्वल आ जाता है तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 0 टू एक्स टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अभी तक तो सेम लिख लिया। अब वाई टी की वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे, एक्स की जगह टी पुट कर देंगे, सो 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर -3/2 हो जाएगा। सो 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर -3/2, अब माइनस है तो ये नीचे चला गया, सो पावर हो जाएगी 3/2। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस, अब डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, सो 0 टू एक्स टी 1 प्लस टी स्क्वेयर की पावर -3/2 डी टी। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब या तो आप ये अंदर फंक्शन है, बाहर इसका डेरिवेटिव है, उस तरीके से कर लो, या फिर इसको पुट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वेयर को पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2t, वो एक ही बात है। तो मैंने ये पुट करके किया हुआ है, सो इसको x पुट कर दिया मैंने, सो इसको x पुट कर दिया तो क्या आ गया, 2t dt इज इक्वल टू डी एक्स। लिमिट भी चेंज कर दी, इसमें पहले 0 पुट किया तो बचा 1, और एक्स स्क्वेयर पुट किया तो आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिमिट, और x की पावर -3/2 dx हो गया। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर -3/2 है, +1 करेंगे तो -1/2 अपॉन -1/2, लिमिट पुट कर देंगे। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जो कटता है उसे काट दीजिए, लास्ट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2 इज इक्वल टू वाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो वाई एक्स हमारा यही तो था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। समझ आया? आ ही गया होगा समझ में, इतनी कुछ खास बात नहीं थी इसमें। 2 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इक्वेशन। इसको आप खुद से करके देखिए, वीडियो को यहीं पॉज करो और एक बार खुद करके देखो, और लास्ट में फिर वैसे तो मैं करवाऊंगा इसे, चेक कर लेना बाद में सही है या नहीं। मैं आगे करवा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद करके देखो। देखिए, वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 0 टू एक्स कोस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो हमने क्या किया, इस वाई एक्स में से वाई टी की वैल्यू निकाल ली, और उस वाई टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। ये आ गया साइन एक्स प्लस 2 0 टू एक्स कोस एक्स माइनस टी, और ये क्या बन गया, टी डो टी की पावर टी डी टी। फिर साइन एक्स सेम टू सेम प्लस 2 0 टू एक्स कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, कोस एक्स कोस कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमने ओपन कर दिया, डॉट टी डॉट ई की पावर टी डी टी, इनको अलग अलग कर दिया दोनों को। ये आ गया 2 0 टू एक्स कोस कोस टी टी की पावर टी डी टी अलग, प्लस 2 0 टू एक्स साइन टी टी की पावर टी डी टी अलग कर लिया। ये आ गया साइन एक्स प्लस, अब ये डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कोस एक्स बाहर आ जाएगा, 2 कोस एक्स बाहर 0 टू टी टी की पावर टी कोस टी डी टी, ऐसे ही साइन एक्स इधर से बाहर आ जाएगा। इस इक्वेशन को कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो एच नाम दे दिया, या हैश नाम दे दो इसको, हैश, ये हैश नाम दे दिया मैंने इसको। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इस इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लूंगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लूंगा, और फिर बाद में इन दोनों के इंटीग्रेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, अब ये दो इंटीग्रेशन निकालने से पहले आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ई की पावर एक्स सेम ई की पावर एक्स लिख लिया, नीचे आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर आएगा ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये एंगल बी एक्स है तो दोनों का एंगल बी एक्स ही रहेगा, और कोस है तो आगे कोस आएगा और पीछे आएगा साइन, और कोस में बीच में प्लस आता है, साइन में बीच में माइनस आता है, ये बात ध्यान रखना। ई की पावर ए एक्स सेम अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, क्योंकि कोस है
तो बीच में प्लस आएगा और नीचे साइन में बीच में माइनस आएगा। सो नीचे वाला फॉर्मूला और देख लेते हैं। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन बी एक्स और साइन है तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस बी कोस बी एक्स। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो इसमें देखो, इसमें हमको क्या क्या निकालना था, टी ई की पावर टी कोस टी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कंसीडर कर लिया। सो हम पहले 0 to x टी ई की पावर टी कोस टी डी टी की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो हमने क्या किया, पार्शियल, हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। टी को तो ले लिया फर्स्ट और इस सारे को ले लिया सेकंड, ठीक। तो फर्स्ट सेम एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस सारे का इंटीग्रेशन। सो इस सारे का इंटीग्रेशन फॉर्मूले से क्या आएगा, देखो ए और बी इसमें वन वन है और एक्स की जगह है टी, सो ई की पावर टी कोस टी बन गया ना, यही फॉर्मूला। ए और बी की वैल्यू वन वन है और एक्स की जगह टी है। सो ये हो गया ई की पावर टी अपॉन वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कोस टी प्लस साइन टी। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, ई की पावर टी अपॉन वन का स्क्वायर वन और बी का स्क्वायर भी वन। सो कोस कोस टी क्योंकि ये तो वन है और प्लस साइन टी, सो इसका इंटीग्रेशन आ गया ये। फिर लिमिट पुट कर दी, माइनस सारे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव वन और इसका इंटीग्रेशन अभी किया हमने, ई की पावर टी अपॉन वन प्लस वन कोस टी प्लस साइन टी डी टी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इसकी मदद से हमने ये किया है, क्लियर। अब ये लिमिट पुट कर देंगे, x पहले x पुट की तो x डो टी की पावर x अपॉन वन प्लस वन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और माइनस टी मल्टीप्लीकेशन में है तो जब जीरो पुट करेंगे तो ये सारे को जीरो बना देगा। सो डो माइनस जीरो, सो माइनस ये नीचे वन प्लस वन है टू, ये वन बाय टू बाहर आ गया। 0 to x ई की पावर टी कोस टी प्लस साइन टी डी टी, ये आगे वाला तो सेम रहेगा। माइनस वन बाई टू 0 to x ई की पावर टी कोस टी माइनस वन बाई टू ई की पावर टी साइन टी, अलग अलग कर लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अब आगे देखो, अब आगे फिर से ई की पावर टी आगे वाला तो सेम और ई की पावर टी कोस टी क्या हो जाएगा, ई की पावर टी अपॉन वन प्लस वन कोस टी प्लस साइन टी 0 to x लिमिट पुट कर दी, वन बाई टू ई की पावर टी अपॉन वन प्लस वन साइन टी माइनस कोस टी 0 to x, ये साइन टी था तो ई की पावर टी तो एज इट इज अपॉन वन प्लस वन साइन टी माइनस कोस टी होएगा क्योंकि ये साइन है, क्लियर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसमें x पुट करेंगे तो e की पावर x बाई टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, अब जीरो पुट करेंगे तो e की पावर जीरो वन। सो ये क्या हो गया, बीच में अपर लिमिट माइनस है, माइनस लोअर लिमिट तो वही वो वाला माइनस है। सो वन बाई टू कोस जीरो वन और प्लस साइन जीरो जीरो, सो ये आ गया वन प्लस जीरो माइनस, इसमें भी ऐसे लिमिट पुट कर देंगे। फिर ये वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, जो कटता है उसे काट दो, लास्ट में क्या बचेगा, x ई की पावर x बाई टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन बाई टू ई की पावर x साइन एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर स्टार, क्लियर। अब हम 0 to x टी ई की पावर टी कोस डी टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू हमने निकाली वैसे ही हम 0 to x 0 to x 0 to x टी ई की पावर टी साइन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे उसकी वैल्यू निकाली, इसको ले लेंगे वन और इसको नाम दे देंगे पूरे को टू। सो फर्स्ट सेम एज इट इज, इसका पूरे का इंटीग्रेशन, टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी वन प्लस वन साइन टी माइनस कोस टी, लिमिट पुट कर दी, माइनस सारे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव वन और इस सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी अपॉन वन प्लस वन उसी फॉर्मूला से साइन टी माइनस कोस टी डी टी। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो टी की जगह एक्स पुट कर देंगे, सो एक्स डो टी की पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जीरो पुट करेंगे तो टी मल्टीप्लीकेशन में है सारे को जीरो बना देगा, माइनस, अब ये वन बाई टू टू बाहर आ जाएगा, बीच में माइनस है, 0 to x ई की पावर टी साइन डी टी प्लस वन बाई टू 0 to x ई की पावर टी कोस डी टी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी। अब ये आगे वाला तो ऐसे का ऐसे है, यहाँ माइनस वन बाई टू सेम, 0 to x ई की पावर टी साइन टी, फिर से वही फॉर्मूला, ई की पावर टी अपॉन वन प्लस वन साइन टी माइनस कोस टी, 0 to x लिमिट पुट कर दी, प्लस वन बाई टू, अब ये कोस है इसमें बीच में प्लस आएगा, सो ई की पावर टी वन बाई वन प्लस वन
कोस टी प्लस साइन टी, 0 to x लिमिट पुट कर दी। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, जो कटता है उसे काट देंगे, लास्ट में जो बचेगा क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ई की पावर एक्स बाई टू कोस एक्स और लास्ट में बचेगा -2। इसको इक्वेशन नंबर डबल स्टार नाम दे देंगे। अब ये स्टार और डबल स्टार को जो हमने हैश इक्वेशन ली थी ऊपर स्टार्टिंग में, उसमें इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जो हमारी हैश इक्वेशन थी वो ये थी, ये लिख भी दी मैंने, साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स इंटीग्रल 0 to x टी की पावर टी कोस टी डी टी प्लस टू साइन एक्स 0 to x टी की, ये थी। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, जो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कटता उसे काट दीजिए, लास्ट में बचेगा एक्स ई की पावर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स। तो एक्स ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बचेगा एक्स ई की पावर एक्स। सो हमको यही तो लेके आना था। लास्ट में हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि ये एक्स सी की पावर एक्स सॉल्यूशन है या नहीं, तो हमको वाई एक्स के इक्वल लेके आनी थी ये चीज। तो वाई एक्स क्या, एक्स की पावर एक्स ही तो है। सो हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, जब खुद करके देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक बार तरीका समझ लेना चाहिए और उसके बाद खुद करके देखना चाहिए। अब ये एग्जांपल देखते हैं कितना बड़ा है, नहीं तो फिर अगर ज्यादा होगा तो बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसको बाद में ही करेंगे। चलो इसको कर ही लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट लिबनिट्ज रूल आ जाएगा। सो इस एग्जांपल को कर ही लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, शो दैट वाई एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स is a solution of the integral equation yx is equal to this, where kxt is equal to sin x cos t cos x sin t। x जब t से छोटा है जब तो ये है, और जब x t से बड़ा होगा तब ये लेना हमको cos x sin t। तो अब देखिए इसको yx कैसे लिखेंगे। देखो yx हमें ये गिवन था, लेकिन kxt की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें यहाँ से। सो cos x तो सेम लिख लिया, प्लस में 3 सेम। अब 0 to पाई लिमिट है हमारी, और हमारा ब्रेक पॉइंट क्या है, यहाँ से x है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। तो हम लिमिट कैसे बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे 0 to x और फिर बनाएंगे x to पाई। क्लियर, जो ब्रेक पॉइंट होगा वो देखना है हमें। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, x। तो ये 0 to पाई लिमिट x पे टूटेगी, तो क्या आएगा 0 to x और x to पाई। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो लिमिट बनानी आ गई। अब देखो अंदर कैसे पुट करेंगे। अब जो हमारा x है वो x t से बड़ा है, t से बड़ा है मतलब x, यहाँ पे x तो t से छोटा है और यहाँ पे x t से बड़ा है। तो जहाँ पे ये t से बड़ा हो वो वाला हम पहले लेंगे 0 to x में, और x to पाई फाइनल में हम लेंगे जहाँ पे ये x t से छोटा है। यहाँ पे लेंगे sin x डॉट cos t। ये आप ध्यान भी रख सकते हैं, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ये x है, x यहाँ पे t से बड़ा है। सो यहाँ पे हमारा 0 to x था और यहाँ पे ये x t से छोटा है, तो जहाँ पे बड़ा है वहां पे हमको पहले लेना है cos x डॉट साइन टी, फिर x to पाई, ये फाइनल हो गया। सो इसमें जहाँ पे x t से छोटा है वो sin x डॉट cos t y t dt लेना है। क्लियर, बाकी सब सॉल्यूशन सेम होगा। Taking yx is equal to cos 2x in RHS, we have taking yx is equal to cos 2x in RHS, we have। सो हमारा yx cos 2x गिवन था। सो अब जहां जहां भी yt है उस yt की जगह cos 2t पुट करना है। सो yx हो गया cos x प्लस 3 0 to x cos x sin t, yt की जगह cos 2t dt। वैसे यहाँ पे भी yx था, सो यहाँ पे भी क्या हो गया, प्लीज वेट फॉर वन। सो हम अब क्या करेंगे,
इस वाले वाई टी की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कोस टू टी। अब कोस एक्स एज इट इज, थ्री एज इट इज। अब यहाँ से क्या आया, कोस एक्स बाहर आ गया क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to x साइन टी कोस टू टी डी टी, प्लस यहाँ से साइन एक्स बाहर आ गया, पाई टू एक्स कोस टू टी डी टी। यहाँ पे कोस एक्स प्लस थ्री कोस एक्स 0 to x 0 to x साइन टी 1 - 2 साइन स्क्वेयर टी, कोस टू टी की वैल्यू रख दी 1 - 2 साइन स्क्वेयर टी। आप यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin A cos B का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे cos 2t की वैल्यू खोल के इंटीग्रेट किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया cos 2t की वैल्यू 1 - 2 sin² t प्लस sin x x टू पाई cos t 2 cos स्क्वेयर t -1। यहाँ पे मैंने cos की फॉर्म में खोला क्योंकि वहां बाहर साइन था, यहाँ बाहर cos है, तो इसको cos की फॉर्म में ओपन किया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया साइन टी -2 0 to x साइन क्यूब टी साइन एक्स 2 कोस क्यूब टी माइनस एक्स टू पाई कोस टी डी टी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आगे देखिए, अब हम इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल देंगे। देखो इसका तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, साइन क्यूब टी की वैल्यू अलग निकाल देंगे और कोस क्यूब टी की वैल्यू अलग से निकाल देंगे। तो साइन क्यूब टी का इंटीग्रेशन क्या आया, साइन स्क्वेयर टी डॉट साइन टी, साइन स्क्वेयर टी को ओपन किया 1 - कोस स्क्वेयर टी डॉट साइन टी, तो इनको अलग अलग कर लिया आप दोनों को, साइन टी माइनस कोस स्क्वेयर टी साइन टी, इसमें कोस टी की वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस साइन टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया माइनस डी एक्स। अब इसको इसमें किया साइन टी की माइनस कोस टी 0 to x माइनस इसकी जो वैल्यू पुट की थी वो कर दिया सोल्व। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टार। क्लियर, ऐसे ही जैसे साइन क्यूब टी निकाला ऐसे ही कोस क्यूब टी निकाल देंगे। तो कोस क्यूब टी की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाय 3, इसको नाम दे दिया डबल स्टार। अब इक्वेशन 1 में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, कोस एक्स प्लस 3 कोस 0 to x साइन टी -2, तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी। सो इनकी वैल्यू पुट की कैसे, कोस एक्स तक तो सेम है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है माइनस कोस एक्स आएगा। सो माइनस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कोस 0 1 आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, साइन क्यूब टी की वैल्यू सेम टू सेम हमने पुट कर दी। फिर ये सारी वैल्यू यहाँ तक साइन क्यूब टी की है, फिर ये बाहर साइन एक्स एज इट इज 2 2 इंटू कोस क्यूब टी की वैल्यू पुट कर दी, ये सब कोस क्यूब टी की वैल्यू पुट हो गई। ये कोस टी की जगह आएगा कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, वो वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, फिर जो चीज बाहर अंदर मल्टीप्लाई है सारा मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो कटता है उसे काट दो, फिर लास्ट में ये वैल्यू बचेगी 3 माइनस कोस की 4 माइनस 6 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 1 माइनस कोस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। फिर क्या किया, फिर ये होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर बाहर ये जो 2 था इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो कटता उसको काट दिया, फिर जो ऐड हो रहा उसको ऐड कर दो, जैसे 3 + 2 5 हो गया, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स था और कोई भी साइन स्क्वायर नहीं था, तो ये हो गया 2 कोस की 4 से 2 कोस की 4 कट गया। इसको लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स और -4 साइन स्क्वायर एक्स, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स आगे और -4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो ये आ गया कोस 2x। तो ये कोस 2x आ गया। सो यही तो हमको लेके आना था कि हमको yx के इक्वली तो प्रूव करना था। सो ये देखो, सो ये हमने cos 2x प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो इसको हमने yx के इक्वल दिखा दिया, सो इससे ये प्रूव हो गया। सो yx इज इक्वल टू cos 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमने 3 4 एग्जांपल किए, डेफिनेशन की, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की। होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे सारे एग्जांपल। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो प्लीज़ इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।